Hi friends, welcome back to my channel and I hope you are already enjoying my earlier videos, and if you haven't checked them yet, then check them on my channel or reach out to them from the link in the description box. So today's video is about building habits. So I would like to tell you today that आप अपनी अच्छी हैबिट्स कैसे बिल्डअप कर सकते हैं या फिर अपनी बुरी हैबिट्स को कैसे छोड़ सकते हैं। तो आज का टॉपिक है कि हम अपनी अच्छी हैबिट्स कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो। एंड आई एम श्योर अगर आप हमारा वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हैबिट्स, हमें लगता है कि हम अपनी आदतों को कभी नहीं बदल सकते। अक्सर टीवी में भी और पॉपुलर मीडिया में भी सुनने को मिलता है वो आदत से मजबूर है, या इसकी तो आदत है ऐसी, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, या कुछ भी बदल जाए, कुछ लोगों की आदतें नहीं बदलती। बट ऐसा नहीं है। जब आप अपनी आदतों पे काम करना चाहेंगे तो आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, यानी कि आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं जैसा आप चाहें, क्योंकि आप अपनी हैबिट्स के गुलाम नहीं हो सकते। आप जैसा चाहें अपनी लाइफ को वैसा बना सकते हैं। यहाँ पर मैं हैबिट्स को बिल्डअप करने के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक का रेफरेंस दूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करती है। ये बुक है एटॉमिक हैबिट्स, यानी कि छोटी छोटी आदतें। इस बुक में ऑथर ही हैबिट्स को चेंज करने के लिए आउटकम या रिजल्ट बेस्ड नहीं बल्कि एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाने को कहते हैं, जिसे कहते हैं सिस्टम बेस्ड अप्रोच। जब आप कोई अच्छी चीज अचीव करना चाहते हैं, सपोज आप एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं या 100% मार्क्स लाना चाहते हैं, 90% मार्क्स लाना चाहते हैं, या ऐसा ही कुछ, तो वो है आपके आउटकम्स या रिजल्ट्स। आप इस तरीके के रिजल्ट अपने आप से चाहते हैं, लेकिन जब आप चाहते हैं ऐसा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मिल जाए जब तक आप उसके लिए एफर्ट्स नहीं करेंगे। और एफर्ट्स करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि आप एक सिस्टम को इन प्लेस रखें, यानी आपको वो गोल कैसे अचीव करना है इसका पूरा प्लान आपके पास होना चाहिए। और इस प्लान में आपको बेसिक 4 चीज़ें याद रखनी है। आप पहले ये समझें कि आपकी हैबिट्स बनती कैसे हैं। अगर आप ये समझ जाते हैं कि हैबिट्स बनती कैसे हैं, तो आप उसको जिस तरह से चाहें वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। पहली चीज़, जब आप अपनी हैबिट बनाना चाहते हैं तो आपको ये सबसे पहले जानना है कि वो हैबिट बनती कैसे है। हैबिट को फॉर्म करना बहुत ही सिंपल है। आपका माइंड बहुत सिंपल तरीके से परफॉर्म करता है। कोई भी एक्टिविटी जब तक ये 4 चीज़ें फॉलो नहीं करती है तब तक वो हैबिट नहीं बन सकती। तो इसमें नंबर 1 आता है क्यू, दूसरा क्रेविंग, एंड देन रिस्पॉन्स, एंड देन रिवॉर्ड। तो जब हैबिट बिल्डअप करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए अपना पूरा बिहेवियर और एनवायरनमेंट भी चेंज करना पड़ेगा। जब आप अपने आउटकम पे फोकस करते हैं तो वो आपके गोल्स को सेट करने के लिए या आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आउटकम आपकी हैबिट्स को फॉर्म करने के लिए यूजफुल नहीं होता है। हैबिट्स को फॉर्म करने के लिए तो आप आउटकम पे नहीं अपने बिहेवियर पे फोकस करें, साथ ही साथ अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश का सिस्टम स्टैब्लिश करें जिससे आपको अपनी आदत बदलने में पूरी हेल्प हो, और अपनी आइडेंटिटी को भी बदल के ही बताएं। जब आप चाहते हैं कि आप अल्कोहल का कंजम्पशन बंद कर दें या सिगरेट का कंजम्पशन बंद कर दें, तो आप लोगों को ये बोलें कि मैं स्मोकर नहीं हूँ या फिर मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ, रादर दैन कि आप ये बोलते हैं कि मैं सिगरेट या अल्कोहल छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप खुद की बना रही ओथ पे ज़्यादा देर तक टिक पाएंगे, क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी को ही चेंज कर दिया है। तो जब आप सिस्टम बेस्ड अप्रोच अपनाते हैं और उसे बार बार समय के साथ रिपीट करते जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप वो अच्छी हैबिट फॉर्म कर सकते हैं या वो जो बुरी हैबिट है उससे छुटकारा पा सकते हैं। ऑथर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि कैसे एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट, यानी कि 1% इम्प्रूवमेंट इन ऑल द फील्ड्स पॉसिबल करने से एक बहुत ही वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर टीम आज वहाँ वो है। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का। कुछ साल पहले ब्रिटिश टीम कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती थी और वर्स्ट परफॉर्मिंग टीम होती थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 5 years उनके कोच ने कुछ ऐसे छोटे छोटे बदलाव किए, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, यानी कि बेसिक हैंड वॉशिंग मैनर्स से लेकर मसाज जेल्स और साथ ही साथ कंफर्टेबल कुशंस एंड कंफर्टेबल मैट्रेसेस, सो दैट साइकिलिस्ट जो है वो अच्छे से नींद ले पाए। इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों को इम्प्रूव करने के बाद उन्होंने
60% गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए इन द नेक्स्ट कमिंग 5 ईयर्स। साथ ही साथ वो चैंपियन बन गए। तो जब आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं तो उसमें आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। एक ये कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी आप क्या बनना चाहते हैं। तो जब आप वो बनना चाहते हैं आप उसको अपने आप से एसोसिएट कर दें। जब आप अपने आप को उस आइडेंटिटी से एसोसिएट कर लेते हैं तो आप उसे प्रूव करने की कोशिश करें। यानी जब भी आप किसी से मिलते हैं और आपको ऐसी कोई हैबिट फॉर्म करनी है, मान लीजिए आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, तो आप सबको ये बोलिए कि आप एक म्यूजिशियन हैं। और जब भी आप किसी से मिलते हैं उसको प्रूव करने के लिए आप वो सारे एक्शन करें जो भी रिक्वायर्ड है। जैसे अगर आप अपनी हैबिट्स बदलना चाहते हैं और आप अच्छे एटिकेट्स लर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ कहना नहीं है और सिर्फ कभी एक पर्टिकुलर पोजीशन में आपको या ऐसी किसी सिचुएशन में आपको ऐसा परफॉर्म नहीं करना है। मान लीजिए आप बहुत ही अच्छे टेबल मैनर्स सीखना चाहते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है तो ऐसा नहीं करना आपको कि जब आप किसी पब्लिक प्लेस पे हैं तभी आप टेबल मैनर्स फॉलो कर रहे हैं। आपको वो टेबल मैनर्स अपने घर में भी फॉलो करने हैं, ऑफिस और स्कूल में भी फॉलो करने हैं। जहाँ भी आप जा रहे हैं वो बेसिक एटिकेट्स आपके साथ रहेंगे, तभी वो आपकी आइडेंटिटी चेंज करने में हेल्पफुल रहेंगे। तो जब आप हैबिट्स फॉर्म करते हैं तो आपको उसके लिए बेसिक 4 चीजें समझनी होंगी कि आखिर हैबिट्स फॉर्म कैसे होती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। यानी कि जब भी आप कोई हैबिट करने जा रहे हैं उसके लिए उसका क्यू क्या है, यानी कि ऐसी कोई सिग्नल या ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन। जैसे आप कोई भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो वहाँ से आने वाली नोटिफिकेशन रिंग वो आपके लिए क्यू की तरह काम करती है। लेकिन जब आपको वो नोटिफिकेशन के ऊपर बेस्ड उसमें कौन सी नोटिफिकेशन आई है या किस तरीके का मैसेज आया है इसको जानने की इच्छा होती है, तो वो आपके लिए क्रेविंग है। यानी आप चाहते हैं उसके बारे में पता करना, तो ये आपकी एक क्रेविंग है। और उसके बाद नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स। जब आप उस मैसेज को रीड करते हैं या उस नोटिफिकेशन को चेक करते हैं तो वो आपका रिस्पॉन्स है। और जब आप उसको देखते हैं और वहाँ पे एक लाइक या एक अच्छा सा कमेंट होता है तो मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन रिवॉर्ड है जिसको आप बार बार पाना चाहेंगे। तो आपको इसी 4 चीज़ों के बीच में ऐसा सिस्टम प्लान करना है जो भी आप हैबिट बनाना चाहते हैं वो इस पूरे सिस्टम के अंडर फिट हो जाए। जैसे आप बुक रीड करना चाहते हैं तो आप एक बुक रीडिंग के लिए कोई क्यू यानी कि उसको ऐसी अपने आसपास रखें जो कि आपको दिखाई दे, यानी कि आपकी नजरों के सामने रहे या अपने हैंड रीजन के आसपास रहे। यानी कि जैसे ही आप हाथ बढ़ाते हैं तो आपको तुरंत वो बुक मिल जाए, या आप जैसे ही आंख खोलते हैं आपको सबसे पहले वो बुक मिलती है। तो जब वो आपके सामने रहेगी वो एक क्यू की तरह एक्ट करेगी। नेक्स्ट इज क्रेविंग। जब आप बुक को पढ़ना चाहेंगे और उसके अंदर क्या है ये जानना चाहते हैं, वो उसके लिए क्रेविंग है। आप इंटरेस्टिंग बुक्स को रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं सस्पेंस सीरियल या मूवी या फिर कोई बुक रीड कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि अब क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो इस तरीके का सस्पेंस जो है वो एक क्रेविंग की आपको पता लगाना है कि आखिर क्या होने वाला है। तो इसलिए आपका मन ये जानना चाहता है कि आखिर क्या होने वाला है, वही उसकी क्रेविंग है और आप चाहेंगे कि वो बुक आप जल्दी से जल्दी रीड कर लें। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स। जब आप वो बुक रीड करते हैं वो आपका इस क्रेविंग और इस क्यू की तरफ रिस्पॉन्स है, यानी कि आप अपनी क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए वो बुक रीड करते हैं। भले आप 1-2 पेज भी रीड करते हैं या 10 मिनट भी रीड करते हैं, बट वो रिस्पॉन्स गया और उसको रीड करने के बाद आपको कुछ पता चला है, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, नेक्स्ट इवेंट क्या है, ये आपका रिवॉर्ड है और उससे आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, वाह मैंने भी ऐसा ही सोचा था और यही हो गया। तो ये एक रिवॉर्ड है। अगर इस तरीके की प्रोसेस को आप बार बार रिपीट करते रहते हैं तो सपोज हर दिन बस दिन में एक बार 10 मिनट के लिए भी आप ये प्रोसेस रिपीट करते हैं तो आपको कोई भी डिफिकल्ट एक नई बुक रीड करना एक हैबिट फॉर्म करने में। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लर्न करें, यानी कि आप मान लीजिए गिटार लर्न करना चाहते हैं, तो आप अपनी आंखों के सामने उसे रखें, कहीं छुपा के मत रखें, ताकि आप जैसे ही उठें और उसे सामने देखेंगे तो आप उस पर प्रैक्टिस करना चाहेंगे और बार बार जब आपके आंखों के सामने वो है तो आपको मोटिवेशन मिलती है और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। जैसा कि आपको पता है कि जब आपके लिए कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको नेक्स्ट स्टेप तक जाने, छोटी से छोटी एक्शन भी है जो आपको उस तक जाने से रोक रहा है, तो आप उस एक्शन को तुरंत बदल दें। यानी कि जब आप कोई नई हैबिट डालना चाहते हैं तो कोशिश करें वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो, मतलब आप उस तक पहुंच सके बहुत ही आसान। अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी फूड लें तो आप अपने किचन में काउंटर टेबल पे ऐसा फूड जो हेल्दी है, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड साथ में ड्राई फ्रूट्स रखें, ना कि आप कुकीज़ और ये सब चीज़ें रखेंगे। अगर आप कुकीज़ सामने रखेंगे तो आप डेफिनेटली कुकीज़ ही खाएंगे, बट अगर आप कुछ हेल्दी फूड वहाँ पे रखते हैं और कुकीज़ को आप कहीं छुपा के रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप वो हेल्दी फूड पहले उठाएंगे और कुकीज़ अगर आपने अंदर से निकालनी है तो आप नहीं खाएंगे।
तो आप कैसे अच्छी हैबिट्स फॉर्म कर सकते हैं? हैबिट्स फॉर्म करने के लिए एक बहुत ही ईजी तरीका है हैबिट स्टैकिंग का। यानी कि जब आपके पास ऑलरेडी कुछ सेट ऑफ हैबिट्स हैं, मान लीजिए आप सुबह उठते हैं और आप ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, नहाते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बीच में आप कोई नई हैबिट फिट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको मेडिटेशन करना स्टार्ट करना है, तो जब आप ब्रश करते हैं उसके बाद आप वॉशरूम यूज़ करते हैं और उसके बाद आप तुरंत ये शुरू कर सकते हैं कि 2 मिनट का मेडिटेशन या 1 मिनट का मेडिटेशन भी शुरू करने के लिए आप शुरू कर सकते हैं। तो आप ऐसा करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उस रिचुअल में ही उसको फिट कर लेते हैं और वो स्किप नहीं होगा। यानी आप ऐसी आदत बना लेंगे कि जैसे ही आपने ब्रश किया, वॉशरूम यूज़ किया, उसके तुरंत बाद मेडिटेशन के लिए 2 मिनट निकाल रहे हैं और वहाँ 2 मिनट पता नहीं चलेंगे। लेकिन अगर आप बाद में सोचेंगे कि दिन में किसी और टाइम पे मैं मेडिटेशन कर लूँगा या कर लूँगी, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके लिए डेडिकेटेड टाइम देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब आप कोई नई हैबिट शुरू कर रहे हैं तो आप उसको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ स्टैक कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस हो, यानी जब आप सुबह उठ रहे हैं, जो सारी चीजें आप रेगुलरली करते हैं उसी में ही आप इसी भी फिट, यानी कि आपको कोई अलग से एफर्ट नहीं लेने हैं, कुछ नया प्लान नहीं बनाना है, एनवायरमेंट एंड एवरीथिंग। आप सोचिए, आप योगा करना चाहते हैं, आप रात में सोते समय अपने बेड के जस्ट पास एक योगा मैट बिछा के सो जाइए और जब आप उठेंगे तो आपको जब वो योगा मैट दिखता है तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आप योगा सुबह कर भी लेते हैं। इतना ज्यादा ईजी बनाएंगे, यानी कि आप बिल्कुल एक्सेसिबल रखेंगे, उतना ज्यादा अच्छा। जो भी हैबिट्स है आप उनको अट्रैक्टिव बनाएं, यानी कि कुछ ऐसा एसोसिएट कर दे कि ये करने से ये मिलेगा। जैसे कि आप सपोज आप चाहते हैं कि आप बुक रीड करें, तो आप बुक से मिलने वाली नॉलेज को उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं, आप अपनी स्मार्टनेस को उससे एसोसिएट कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि आप बुक रीड करने के बाद बहुत स्मार्ट हो जाएंगे, बहुत नॉलेजेबल हो जाएंगे और लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत प्यार करेंगे और आपका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ इसे सेटिस्फाइंग बनाने की भी पूरी कोशिश करें। यानी कि जब आप बुक रीड करते हैं या आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के बाद आपको ऑटोमेटिक सेटिस्फैक्शन मिलता है, आप उस तरीके की सेटिस्फैक्शन के लिए ऑलरेडी क्रेव करेंगे। या फिर जब शुरुआत में आप मेडिटेशन करना चाह रहे हैं या बुक रीड करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड आप कोई सिंपल सी एक पेस्ट्री या किसी एक ऐसी सिंपल सी चीज को एसोसिएट कर सकते हैं, किसी चॉकलेट को एसोसिएट कर सकते हैं। आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं, सिंपल सी चॉकलेट्स अपने आप को दे सकते हैं और यही बस सिंपल तरीके हैं जिससे आप अपने ब्रेन को ट्रिक कर सकते हैं उस काम को उस एक्शन को बार बार रिपीट करने के लिए। और इसके साथ ही साथ बहुत जरूरी है कि आप एक विजुअल स्कोर अपने पास रखें। तो या तो आप हैबिट को ट्रैक करें या तो आपको स्माइलीज या इमोजीज गिफ्ट कर सकते हैं। जब आप कोई नया हैबिट लर्न कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप कोई छोटे छोटे रिवॉर्ड्स अपने आप को दे सकते हैं और काउंट करते चले। जैसे आपने क्या किया है कि आप किसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लीजिए किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और आप बार बार प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप उसमें यूज किए हुए पेन्स को कलेक्ट करके आप अपनी टेबल पे 2 जार्स रखते हैं और एक को आप एम्प्टी रखते हैं और एक में आप मार्बल्स रख देते हैं। तो जो भी मान लीजिए आप कोई लेसन लर्न करना चाहते हैं तो आप उससे रिलेटेड आप उस पूरे चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और जैसे जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता जाता है, आप जैसे जैसे आपका वो पार्ट कंप्लीट जैसे जैसे आपका एक पार्ट कंप्लीट होता जाता है वैसे वैसे आप एक मार्बल दूसरे जार में शिफ्ट करते जाइए। ऐसा करते करते आपके सारे ही मार्बल्स दूसरे जार में जब ट्रांसफर हो जाएंगे, इसका मतलब आपने मैक्सिमम लर्निंग कर ली है। और यही आप पूरी बुक के साथ भी कर सकते हैं और साथ ही साथ और भी कोई चीज़ है जो आप करना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छा विजुअल स्कोरिंग की टेक्निक है जो कि आप यूज कर सकते हैं किसी भी नई हैबिट को फॉर्म करने के लिए और अपने आप को बार बार मोटिवेट करने के लिए, उसी एक्शन को बार बार परफॉर्म करने के लिए। इसी तरीके से अगर आप रोज सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो सामने एक कैलेंडर रखिए, उस कैलेंडर पे आप डेली मार्क करते चलिए जिस भी दिन आप जल्दी उठ पा रहे हैं, जब आपने टाइम डिसाइड किया है तब। और अगर आप नहीं उठ पाते हैं तो आपका वो मार्क रह जाएगा। आई होप मेरी ये सिंपल सी टिप्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रही होंगी और आपको किसी भी अच्छी हैबिट को फॉर्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। आगे आने वाले वीडियोस में मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगी और तब तक अगर आपने इसको ट्राई किया है और कुछ आपके भी पास ऐसे एग्जांपल्स है तो आप उन्हें कमेंट्स में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ अपने बाकी भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें इस तरीके की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम सब चाहते हैं थोड़ा सा इम्प्रूव करना और अपनी लाइफ को वैसा बनाना जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम विजुअलाइज करते हैं। तो उसमें हो सकता है थोड़ी सी हेल्प मेरी ये वीडियो भी आपकी करे, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं और वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई होप यू अ वेरी हेल्दी एंड अ हैप्पी लाइफ। आपने कौन सी हैबिट्स ट्राई की हैं ये बताना मुझे बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।